सभी को जय मसीह की। आइए राजा दाऊद की सच्ची कहानी जाने और परमेश्वर में आगे बढ़े। दाऊद राजा की कहानी किंग डेविड्स स्टोरी बाइबल की एक प्रमुख और प्रेरणादायक सत्य कहानी है। यह मुख्यतः पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट की 1 शमूएल, 2 शमूएल, 1 राजा और 1 इतिहास की पुस्तकों में पाई जाती है। तो आइए दाऊद राजा की कहानी जानते हैं और सीखते हैं और परमेश्वर के निकट जाते हैं। राजा दाऊद के जैसे दाऊद एक चरवाहा था। वह अपने पिता यिशै के भेड़ों की देखभाल करता था। उसका चुनाव यहोवा ने किया। नबी शमूएल को यहोवा ने भेजा कि वह इसराइल का नया राजा चुने। शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया। एक विशेष बात दाऊद की जो बाइबल की 1 शमूएल 17वें अध्याय में वर्णित है। यह कहानी केवल एक युद्ध नहीं बल्कि विश्वास, साहस, विनम्रता और परमेश्वर में अटल भरोसे की मिसाल है। यह उस समय की है जब इसराइल की सेना फिलिस्तीन्स के साथ युद्ध। इसराइली और पलिश्ती सेनाएं एक घाटी में आमने सामने थीं। एला की घाटी में एक तरफ इसराइल की सेना थी जिसकी अगुवाई राजा शाऊल कर रहा था और दूसरी ओर पलिश्ती सेना थी जिनका गोलियत सबसे बड़ा और भयंकर योद्धा था। गोलियत गाथ नाम का एक विशालकाय योद्धा था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट करीब 2.7 मीटर बताई जाती है। वह कांसे की जिरहबख्तर, आर्मोर, भारी भाला और तलवार से लैस था। उसके सिर पर कांसे का टोप और शरीर पर भारी कवच था। हर दिन गोलियत सामने आकर इसराइली सेना को ललकारता था, क्यों लड़ते हो? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के सेवक नहीं? किसी एक को मेरे विरुद्ध भेजो। यदि वह मुझे मार डाले तो हम तुम्हारे दास होंगे, लेकिन अगर मैं उसे मार डालूं तो तुम हमारे दास बन जाओगे। इसराइल की सेना इस विशाल योद्धा से डर गई। कोई भी सामने नहीं आया। यह चुनौती कई दिनों तक दोहराई जाती रही थी। उस समय दाऊद का आना हुआ। दाऊद एक जवान किशोर लड़का था जो अपने पिता यिशै के लिए भेड़ों की देखभाल करता था। उसके 3 बड़े भाई युद्ध में इसराइल की सेना के साथ थे। यिशै ने दाऊद को खाना और समाचार देने के लिए भाइयों के पास भेजा। जब दाऊद युद्ध के मैदान में पहुंचा, उसने गोलियत की ललकार को सुना। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसराइल का कोई भी योद्धा जवाब नहीं दे रहा। दाऊद ने पूछा, यह अपवित्र पलिश्ती कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? उसके शब्दों ने लोगों का ध्यान खींचा और उसे राजा शाऊल के पास ले जाया गया। राजा शाऊल से मुलाकात हुआ। शाऊल ने जब सुना कि एक लड़का इस युद्ध के लिए तैयार है तो वह चकित हुआ। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू तो एक लड़का है, तू इस योद्धा से कैसे लड़ेगा? लेकिन दाऊद ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जब मैं अपने पिता की भेड़ों को चराता था तब शेर और भालू आते थे और मैं उनसे भेड़ को छुड़ाता था। यदि वे मुझ पर झपटते तो मैं उन्हें मार डालता। वही परमेश्वर जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया वह मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। शाऊल ने आखिरकार उसे अनुमति दी, लेकिन उसे अपना कवच पहनने को कहा। जब दाऊद ने वह भारी कवच पहना तो वह चल भी नहीं सका। उसने वह सब उतार दिया और केवल अपनी लकड़ी की लाठी, एक गुलेल और 5 चिकने पत्थर उठाकर युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। जैसे ही गोलियत ने दाऊद को देखा, उसने उसका अपमान किया। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर आया है? मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों और जंगली जानवरों को दूंगा। लेकिन दाऊद ने उत्तर दिया, तू तलवार, भाले और ढाल लेकर आता है, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से आता हूँ जो इसराइल की सेना का परमेश्वर है, जिसे तू ललकार रहा है। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। इसके बाद दाऊद ने अपनी गोफन से एक पत्थर निकालकर चलाया। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा। वह वहीं गिर पड़ा, मुंह के बल। दाऊद दौड़कर गया, गोलियत की तलवार उठाई और उसी से उसका सिर काट दिया। इसराइल की विजय हुई। गोलियत की मृत्यु देखकर पलिश्ती डर गए और भाग खड़े हुए। इसराइली सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। यह दिन इसराइल के लिए महान विजय का दिन था। दाऊद को इस वीरता के लिए राजा शाऊल की सेवा में बुलाया गया और वह प्रसिद्ध हो गया। आगे चलकर वही दाऊद इसराइल का सबसे महान राजा बना। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि अनेक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों से भरी हुई है। एक, विश्वास का बल। दाऊद के पास तलवार, भाला या कवच नहीं था। उसके पास था केवल विश्वास, परमेश्वर में अटूट विश्वास। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। 2, बाहरी रूप नहीं, हृदय देखा जाता है। शाऊल और बाकी लोग गोलियत के आकार से डर गए, लेकिन दाऊद ने परिस्थितियों को परमेश्वर की दृष्टि से देखा। 3, छोटा भी बड़ा काम कर सकता है। दाऊद एक सामान्य चरवाहा था, लेकिन उसकी निष्ठा और साहस ने उसे एक महान योद्धा बना दिया। यह दिखाता है कि कोई भी, चाहे वह छोटा हो या अनजाना, यदि परमेश्वर पर भरोसा करे तो असंभव को संभव कर सकता है। 4, युद्ध केवल शारीरिक नहीं होता। गोलियत शारीरिक रूप से ताकतवर था, लेकिन दाऊद आत्मिक रूप से मजबूत था। आज भी हमारे जीवन में कई गोलियत हो सकते हैं, डर, निराशा, अविश्वास, जिन्हें हमें विश्वास की गुलेल गोफन से हराना है। दाऊद और गोलियत की कहानी एक अनंत प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि यदि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यह हमें आत्मविश्वास, विनम्रता और पवित्र उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देती है। जब एक छोटा लड़का विशाल योद्धा के सामने खड़ा होता है
और उसे हराकर विजय प्राप्त करता है, वह केवल साहस नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा का प्रमाण बन जाता है। शाऊल जब उस समय राजा था, दाऊद की लोकप्रियता से जलने लगा और उसे मारने की कोशिश की। दाऊद का धैर्य और विश्वास रखा। दाऊद ने कभी भी शाऊल को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा किया। शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद इसराइल का राजा बना। दाऊद ने यरूशलेम को जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। पवित्र संदूक को लाया। उसने यहोवा की वाचा के संदूक को यरूशलेम लाया। उसकी गलतियां और पश्चाताप किया। दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया, लेकिन उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया। उसकी वंश परंपरा, दाऊद का वंश यीशु मसीह तक जाता है, जिससे वह मसीहा की रेखा में महत्वपूर्ण बनता है।